आयत इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं ता 19वीं आयत की हम एक आवाज होकर तलावत करेंगे। जी। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने लोगों और अपनी बंदियों का भी उन दिनों में अपने रूह से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर और नीचे ज़मीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। खुदा के कलाम की तलावत पर बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। इस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं, वो है पेंटिकोस्ट, 50वां। याद रहे कि अंग्रेजी जुबान के इस लफ्ज की रूट्स जो हैं वो चूंकि ग्रीक में हैं और ग्रीक में इसका मतलब है 50वां। इससे पहले कि हम अपने इस मजमून की तरफ चलें, मैं अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से, अपने तमाम बच्चों की तरफ से आप सबको ईद पेंटिकोस्ट की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सादा जुबान में, चूंकि आज कलीसिया का जन्मदिन है, इसलिए कलीसिया के जन्मदिन की मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है कि कलीसिया के जन्मदिन के हवाले से जब हम एक साल और आगे बढ़ रहे हैं तो खुदा करे कि ये साल हमारे लिए विजडम का साल हो। हम एक अलग सी बुद्धि और विजडम के साथ आगे बढ़ें, चूंकि मैंने कहा कि इस खत्ते के हालात बदलते चले जा रहे हैं, इसलिए अब अक्ल की और दानिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में बहुत कुछ मेरे और आपके लिए आयाम कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लिखा है पढ़ने वाला समझ ले। कहीं कहीं पर यह लिखा है कि पढ़ने वाला समझ ले। अब समझेंगे हम उसी वक्त ना जब हम अक्ल और दानिश से खुदा के रूह से भरे हुए होंगे। तो फिर इन दिनों में अगर हम अपने लिए कुछ और मांगे ना मांगे, खुदावंद से रूह मांगे और खुदावंद से अपने लिए अक्ल और दानिश मांगे। मुझे आज सुबह किसी ने पूछा कि पादरी साहब, कलीसिया के इस जन्मदिन में आपकी अपने लिए दुआ क्या है? तो मैंने बड़े इख्तिसार से कहा, मैंने कहा आप भी मेरे लिए दुआ करें और मेरी खुद के लिए भी ये दुआ है कि कादिर खुदा कलीसियाई जिंदगी के इस नए साल में अपने कलाम के मुकाशफात मुझ पर खोले ताकि मैं और ज्यादा चीजों को डिलीवर कर सकूं और खुदा के लोगों के लिए बरकत का बायस बन सकूं। आइए, इससे पहले कि हम अपने इस मजमून की तरफ चलें, बेस के तौर पर, बुनियाद के तौर पर इस अजीम किताब के हवाले से, जिसमें से आज का ये हवाला हमने अपने लिए चुना है, चंद एक बातें सीख लें और अपने साथ रख लें। इमाम की किताब जो है ये बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से की 5वीं किताब कहलाती है। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि ये अहदे जदीद की दूसरी बड़ी किताब होने का दर्जा भी रखती है। और ये हैरान कुन बात है कि अहदे जदीद की जो दोनों बड़ी किताबें हैं, उन दोनों को एक ही शख्स ने, यानी डॉक्टर लूका ने अपने हाथों से लिखा। लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह को फोकस किया गया है कि किस तरह से वो 3 साल के दौरान क्या कुछ करता रहा और किस तरह से उसने अपनी तालीम के जरिए से और अपने कामों के जरिए से दुनिया में हलचल मचा दी। और इमाल की किताब, जिसे नोट कर लें, मसीही दुनिया में रूहुल कुद्स के काम, इस किताब का जो दूसरा नाम है वो है रूहुल कुद्स के काम।
रसूलों के ईमान या फिर रूहुल कुद्स के काम। इस किताब में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब ये दूसरा मददगार दे दिया गया तो फिर इस मददगार ने इंसानों में होकर ऐसा काम किया कि मुखालफीन ये कहने पर मजबूर हो गए कि इन्होंने तो पकड़कर खलबली मचा दी है, इन्होंने तो दुनिया में पकड़कर हलचल मचा दी है। और आज यकीन माने फिर से मेरी कलीसिया के लिए यही दुआ है कि कलीसियाई जिंदगी के इस नए साल में काश कि हम उठें, इंजील के पैगाम को लेकर उठें और हम दुनिया में हलचल मचा दें, खलबली मचा दें और लोगों को मजबूर कर दें कि लोग खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल करें और उसी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। 63 मसीही के दौरान इस किताब को लिखा गया। इसके 28 बाब और इसकी 1007 आयात हैं और इस किताब में अर्ली चर्च यानी इब्तदाई कलीसिया के 38 सालों की तारीख जो है वो कलमबंद की गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इब्तदाई 38 सालों में इतना रूहुल कुद्स ने काम किया, रसूलों ने इतना काम किया कि उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया। और आज भी कलीसिया से यही तकाजा किया जाता है, कलीसिया के लिए यही दुआ की जाती है, यही दुआ होनी चाहिए कि हम अपनी अपनी सफ़ों में, अपने अपने पैराए में, अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी चद्दर में होते हुए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें। पेंटिकोस्ट 50वां, इस बात को नोट करें कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 40 दिनों के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर साऊद फरमा गए। मुर्दों में से जी उठने के 40 दिनों तक वो लोगों को दिखाई देते रहे। इतना लंबा अरसा क्यों? ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। और इस दौरान खुदावंद यीशु मसीह फर्द वाहिद के तौर पर लोगों को दिखाई दिया, अफराद के तौर पर दिखाई दिया। और करंथस की कलीसिया के नामे में लिखा है कि वो एक ही बार 500 से ज्यादा भाइयों को भी दिखाई दिया। और मुकद्दस पौलुस हदीनी और फिरौतनी का मुजाहिरा करते हुए लिखता है कि सबसे आखिर में मुझ पर जाहिर हुआ। और वो कहता है कि मैं तो रसूलों में सबसे छोटा हूं और रसूल कहलवाने के भी लायक नहीं। पीएचडी बंदा है ये। और मैं दावे के साथ यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं, अहदे जदीद की दुनिया में इससे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं हो गुजरा। लेकिन देखें उसकी हलीमी और फिरौतनी, वो कहता है कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, रसूल कहलाने के लायक भी नहीं। मैं तो रसूल कहलाने के लायक भी नहीं। आइए जरा एक स्टेप आगे बढ़े। आज के दिन को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। मेहरबानी से नोट करें, इसे मेमोरियल डे भी कहा जाता है, इसे कमिटमेंट डे भी कहा जाता है, इसे कलीसिया का जन्मदिन भी कहा जाता है, इसे फुलफिलमेंट डे भी कहा जाता है। अच्छा, हमें ये याद रखना होगा कि बाइबल के खुदा ने बाइबल की दुनिया में हिस्सा बाहिस्सा और तरह बतरा कलाम किया है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। एक वक्त था जब खुदा बाप ने कलाम किया, फिर एक वक्त आया जब खुदा यीशु अल मसीह ने कलाम किया, और अब कलाम किसके जरिए हो रहा है? पाकरू के जरिए से, रूहुल कुद्स के जरिए से। मैं बड़ी दलेरी के साथ ये बात कहूंगा कि हम खुदा के खादिम यहाँ खड़े होकर जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, अगर खुदाए पाकरू हमारी मदद ना करे, हम बिल्कुल सिफर और नाकाम हैं। क्योंकि बोलने वाला खुदा का कोई खादिम नहीं भाई, बोलने वाले हम नहीं,
बल्कि खुदाए पाकरू है जो हम में से होकर बोलता है। इसलिए मैं कहूंगा, ना रूह से और ना मेरी ताकत से, मेरी रूह से और मेरी ताकत से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, खुदाए रूह की बदौलत, पाक रूह की बदौलत हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह खुदा ने कलाम किया, और अब जिस स्टेज पर हम हैं, यहाँ खुदाए रूहुल कुद्स दिन रात मुझसे और आपसे कलाम करता है, कलाम की सच्ची बातें मुझ पर और आप पर खोलता है, आने वाले वक्त के लिए हमें तैयार करता है और हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करता है। इस मददगार के लिए हमें हमेशा अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करनी चाहिए। मैं गौर कर रहा था कि बाइबल का खुदा कितना प्यार करने वाला है। जब जब वो महसूस करता है कि हम अकेले हैं, तब तब वो हमें मददगार बख्शता है। कैसे? अदन में चले जाएं, खुदा को आदम की तन्हाई अच्छी ना लगी, उसका अकेलापन अच्छा ना लगा, सो खुदा ने फैसला किया कि मैं इसकी मानंद, इसके जैसे एक मददगार, ठीक है, एक मददगार इसे दूंगा। और फिर हवा जो है वो मददगार के तौर पर दी गई। और ये बाइबल की दुनिया में पहला मौका था जब लफ्ज मददगार इस्तेमाल किया गया। ये पहला मौका था। फिर उसके बाद खुदाई पाकरू के हवाले से जब खुदा यीशु मसीह जा रहा है, वो शागिर्दों की हालत को देख रहा है, वो शागिर्दों के इमोशंस को भी समझता है, उनकी फीलिंग्स को भी जानता है। सो उनसे मुखातिब होकर यूहन्ना की इंजील में कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखो, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें अकेला और यतीम नहीं छोड़ूंगा। फिर वही बात है, मैं तुम्हें अकेला और यतीम नहीं छोड़ूंगा, दूसरा मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ भी होगा और तुम्हारे अंदर भी होगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि लोग पता नहीं पाकरू को, खुदा को कहां ढूंढते फिरते हैं। अरे भाई, जब ये कहा गया कि पाकरू तुम्हारे अंदर होगा, तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे अंदर है, हम उसे बाहर तलाश करने की कोशिश ना करें। और यही वो बात है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी एक बड़ी खूबसूरत गजल कहेंगे उसे, कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, गजल कहेंगे साथ में। अच्छा, ये कलाम, हम कलाम कहेंगे इसको, है। तो इस कलाम में नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी यही कहा कि अरे भाई, उसे बुतों में कहां ढूंढ रहे हो, यहां ढूंढो उसको, वो तो यहां है, वो तो यहां है, हम उसे बुतों में ढूंढने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा मददगार जो है वो मुझे और आपको दिया गया है, और ये मेरे और आपके अंदर है, और ये मेरे और आपके साथ है। इसलिए मेहरबानी से मैंने सुबह के मॉर्निंग डिवोशन में भी कहा था, खुदा के लिए, खुदाए पाकरू को उसकी जो हैसियत बनती है, उसका जो मुकाम बनता है, उसका जो दर्जा मेरी और आपकी जिंदगी में बनता है, मेहरबानी से देने की कोशिश करेगा। जब आप उसकी हैसियत उसे देंगे, उसका मुकाम उसे देंगे, उसका दर्जा उसे देंगे, तो फिर ये यकीनन आप महसूस करेंगे कि वो आपके साथ भी है और वो आपके अंदर भी है। आप उसे अपने अंदर भी महसूस करने लग जाएंगे। खुदाए पाकरू की खिदमत जो है वो हमें ईमान की किताब में वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, वाज़ेह तौर पर। और जब हम पाकरू के नज़ूल के इस वाक़या को ईमान की किताब के दूसरे बाब में पढ़ते हैं, तो हमारे दिल खुशी और शादमानी से भर जाते हैं। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि दो जगहों पर लोगों का एक हजूम मुझे दिखाई देता है। बाइबल मुकद्दस में दो जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों का एक हजूम मुझे दिखाई देता है। पहली जगह वो है जहां
बाबल के टावर को बनाने के लिए दुनिया इकट्ठी हुई। बाबल के उस टावर को, मीनार को बनाने के लिए दुनिया जुट गई और दुनिया इकट्ठी हुई, लेकिन वहां लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। और वहां इस काम को रोकने के लिए जो इंसान अपने लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए करना चाहता था, उसे रोकने के लिए वहां जुबानों में इख्तलाफ डाल दिया गया। मेरे साथ चलिएगा, ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है। वहां हजूम जो है वो अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आओ हम एक टावर बनाएं ताकि हम खुदा के करीब हो जाएं। जुबानों में इख्तलाफ डाल दिया गया और वो काम रुक गया, वो काम आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन यहां पर ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर तकरीबन 15 से ज्यादा कंट्रीज के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक हजूम दिखाई देता है, लेकिन यहां जुबानों में इख्तलाफ नहीं डाला गया। अगरचे कि सबकी बोली फर्क सी है, लेकिन उन्हें यही महसूस हो रहा है कि ये तो मेरी ही जुबान बोल रहा है। ये खुदाए पाक की क्वालिटी है भाई, याद रखें। ये क्वालिटी किसी इंसान की नहीं, ये खुदाए पाक रूह की क्वालिटी है कि वो जब मोहब्बत हम में उंडेल देता है तो दुनिया के बड़े बड़े आलम कहते हैं कि मोहब्बत की जुबान ऐसी जुबान है जो दुनिया में कहीं भी समझी जाती है और कबूल की जाती है। हर कोई यही कह रहा था कि ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है। और देखें लोगों की एक्साइटमेंट, लोगों का जोशो खरोश देखें। और जब खैर लोगों ने उन्हें इस तरह से देखा तो लोगों ने कहा कि ये तो नशे की हालत में। दूसरे बाप की 14वीं और 15वीं आयत, लगता है कि इन लोगों ने नशा किया हुआ है, लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ये आपे से बाहर दिखाई देते हैं। और यही वो मौका था जब पतरस ने खड़े होकर अपना क्लासिक किस्म का सरमन दिया और उसने लोगों से कहा, अरे देखो भाई, अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, हम नशे में नहीं। अरे भाई, नशा तो लोग करते हैं रात में, ये तो दिन की बात है, ये तो दिन की बात है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, ये तो सुबह सवेरे की बात है। क्या बात कर रहे हो, हम नशे की हालत में नहीं हैं, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी और आज जिसे खुदा ने पूरा कर दिखाया है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। मुझे सच्ची से बताइएगा कि आज कलीसियाओं में आपको इस किस्म के बेटे और बेटियां, इस किस्म के जवान और इस किस्म के बुढ़े दिखाई देते हैं। रफाकत जो कभी यहाँ आकर इजाजत मांगे और कहें, पादरी साहब एक रोया है जो शेयर करना चाहता हूँ कलीसिया के लिए, मुझे खुदा ने रोया बख्शी है और मैं उस रोया को शेयर करना चाहता हूं कलीसिया के लिए। और कभी कोई बुड्ढा यहां पर आकर कहे कि मैंने कलीसिया के लिए ख्वाब देखा है, खुदावंद ने मुझे इजाजत दें कि मैं उस ख्वाब को यहां शेयर करूं। कभी ऐसा सुना है? फिर दोस्त सुना है बेटा? किसी भी चर्च में सुना है? खुदा के कलाम में तो फर्क नहीं है आशा, तो फर्क कहां है? यहां आखिरी दिनों में क्या होगा? लिखा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और लिखा है कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर अपनी रूह में से डालूंगा। खुदा कानी मंड नहीं करता भाई, जो भी तैयार हो जाता है
जो भी अपने आप को पाक और पवित्र बना लेता है, खुदाए पाक रूह उसमें उतर आता है। नोट कर लें भाई, अक्सर लोग ये गिला करते हैं, फलां को जी पाक रूह की टचिंग है भाई साहब, फलां को पाक रूह मिला हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला? अरे भाई मिला हुआ है। और जब मैं कहता हूं कि आपको मिला हुआ है तो फिर लोग जल्दी से कहते हैं पादरी साहब हम गैर जुबान क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा मैंने तो सारी उम्र नहीं बोली, मैंने तो सारी उम्र नहीं बोली। और आप यकीन माने मैंने सारी उम्र शाहनवाज ये दुआ भी नहीं की। मेरी बीवी को ये टचिंग हुई, मेरी बीवी गैर जुबान में गीत भी लिखती रही, मेरी बीवी गैर जुबान में गीत भी गाती रही। अभी से खुदा की तरफ से ट्यून के साथ गीत मिलते हैं। अब मैं इस बात में मुकाबला शुरू कर दूं, जलना और सड़ना शुरू कर दूं, ले पादरी मैं उत्तरदायित्व है सारा। अरे भाई इस गलत फहमी को निकालें। पहले ग्रंथियों के बारे में बाब में लिखा है नेमतें तरह तरह की हैं। मुझे जो नेमत खुदा ने दी है, चूंकि मैं उसे जानता हूं, इसलिए यकीन जाने मैं खुदा के मसबे पर खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं इससे ज्यादा खुदावन से कुछ नहीं मांगता। मैं कहता हूं खुदावन सिर्फ इस एक नेमत में अगर मैं दयानतदार बन जाऊं तो यही बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ इस एक नेमत को खुदावन फजल बख्श के मैं चमका दूं और तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस बन जाऊं। क्या लिखा है? ये तमाम की तमाम नेमतें खुदा देता है और जिसको जो चाहता है, जिसको जो चाहता, जिसको जो चाहता है, यहां मेरी चाहत की बात नहीं, जिसको जो चाहता है उसे वो देता है। मैं भाई सलातियल नहीं हो सकता। सलातियल भाई को यूएई में खुदा ने बहुत बड़ी बरकत दी है। ये मुझे कहने दे, ये बहुत गुणी है अपने इस काम में, खुदा ने इनको ब्लेस किया हुआ है। मैं नहीं कहता, पूरा यूएई कहता है और हम इस बात का इतराफ करते हैं। मैं यासर नहीं हो सकता, मैं यासर वाला काम भी नहीं कर सकता। अगर मैं यासर वाला काम करूंगा तो फिर इस काम पर फर्क आएगा, फिर इस काम पर फर्क आएगा। तो हमें करना क्या है? जो नेमत जो खुदा ने तोड़ा, जो सलाहियत हमें खुदा ने दी है, सिर्फ उसी पर फोकस्ड होना है, बस उसी पर, उसी पर। हाँ, अगर पादरी हिजकियल सरोज साहब की तरह, फिर मैं आज उनका नाम ले रहा हूं, अगर खुदा एक से ज्यादा नेमतें आपको दे देता है तो आप इनकार भी ना करें, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करें। लेकिन एक तो उसने आपको जरूर दी है, पाक रूह का एक तोड़ा, एक नेमत, एक सलाहियत है, तो कम से कम आपके पास जरूर है। उसे तलाश करें, उसे देखें, वो नेमत कौन सी है। उसके हवाले में एक बड़ी जबरदस्त बात थी जो मैं आपसे शेयर करने लगा, बल्कि मैं अपने बंदों और बंदियों पर उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेगी। आखिरी दिनों में क्या होगा? मैं ऊपर आसमान में अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा। इस माह के दौरान एक बार फिर ब्लड मून होने वाला है, नोट कर लें। पहले भी हो चुका है। अगर आप खुदा के खादिम जॉन हैगी को, है ना, सुने तो उन्होंने बड़ा तफसीलन इस पर पैगामात भी दिए हैं। इस बार फिर ब्लड मून होने वाला है और यहूदी रब्बी ये कहते हैं कि जब जब ये होता है खुदा कोई ना कोई बड़ा काम करने की पोजीशन में होता है। आसमान पर अजीब काम, ब्लड मून की सूरत में अजीब काम होंगे, नीचे जमीन पर अजीम निशानियां होंगी। ये भी लिखा है कि औले भी बरसेंगे, बड़े बड़े औले,
अभी पिछले दिनों में चाइना का एक उन्होंने स्पेस में एक रॉकेट भेजा जो कंट्रोल से बाहर हो गया और फिर वो जमीन पर गिरा। गिरने से पहले उसने दुनिया को हिला कर रखा हुआ था, क्योंकि 23 टन उसका वजन था। कितना? 23 टन। अब वो जहां गिरता वहां बड़ी गड़बड़ करता, तो खुदा का कलाम तो पूरा हो रहा है, निशानियां जाहिर हो रही हैं। मन दे जी औले पैण के साडे बुजुर्ग कहंदे हुंदे सन, उन्हें औले कित्थों पैणे ने? औले ये थोड़ी है कि खुदा ने बर्फ के बड़े बड़े फुटबॉल बना के थल्ले सुटने। अरे भाई सैटेलाइट गिरेंगे, इसका मतलब ये है सैटेलाइट्स जो हैं वो गिरेंगे। कहां गिरा वो? कहां गिरा? नेपाल के पास गिरा, पानी में गिरा, समुद्र में गिरा। अगर जमीन पर कहीं गिरता, उफ। अच्छा, वहां से जान छुटी नहीं तो इस खित्ते के हालात जो हैं वो गैर हो गए। और आप जानते हैं कि 11 दिन तक बहुत तकलीफ दे बात था। अच्छा, यहां से जान छुटी नहीं कि इसी कलाम के हिस्से पर रहिएगा, यहां से जान छुटी नहीं कि बहिरा अरब में एक सुनामी उठा और उस सुनामी का पहले तो सुनते रहे कि रुख जो है वो कराची की तरफ है। अच्छा, कराची, मीरपुर खास और बदीन में उसने तेज हवाओं के साथ कुछ नुकसान पहुंचाया। आगे चलकर मैं बताऊंगा कराची में भी क्या हुआ। लेकिन उसका जोर कहां जाकर टूटा? इंडिया, गुजरात में, जहां 10-10 फीट के करीब लहरें उठी और उसने पकड़कर तबाही फेर दी। कराची में कोई 3 रोज पहले कोई 5 दिनों में गर्मी इतनी पड़ी कि 42-43 के करीब टेम्परेचर पड़ता रहा, लाइट भी नहीं थी। और ऐसे में क्या हुआ? धुएं और आग का बादल, बिल्कुल यही लफ्ज बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं, धुएं और आग का बादल। आप गूगल पर जाकर रिसर्च कीजिएगा, आप देखिएगा उसे। कराची की तारीख में पहली बार हुआ कि धुएं और आग का बादल जो है वो कराची के ऊपर से गुजरा और उसने पकड़कर बड़ी तबाही की गई। ये सिर्फ 3 रोज पहले की बात। तो कहां के ऊपर आसमान पर अजीब काम, नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज, तारीख और चांद खून हो जाएगा। ये ब्लड मून की बात हो रही है। चांद जो है वो खून हो जाएगा। बेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को खुदाए पाक के सामने सरेंडर करना है और खुदाए पाक से कहना है कि तुम आने वाले दिनों के हवाले से हमारी रहनुमाई कर, हमारी आंखों को रोशन कर, हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि हम जान जाएं कि आने वाली चीज़ों को हमने किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से हमने बचना है। आखिरी बात कहकर खत्म करूँ। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को एक खास ताकीद की, जो मैं आज खुदा का खादिम होने के नाते आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपको ये ताकीद करना चाहता हूँ। कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। ये कॉस्ट्यूम जो है ना, इसका होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। जब तक कुव्वत का ये लिबास तुम्हें ना मिले, तुमने कख नहीं करना, तुमने इंतजार करना है और तुमने चुप करके बैठे रहना है। हाँ, जब ये कुव्वत का लिबास तुम्हें मिल जाए तो फिर तुमने यरूशलेम और यहूदिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। फिर आज का दिन, कलीसिया का ये जन्मदिन मुझसे और आपसे तकाजा करता है कि हम गवाही देंगे। और मैं यहां कहूंगा, काश कि मैं और आप कलीसियाई जिंदगी के इस नए साल के नए दिन में 5वीं इंजील बन जाएं। काश कि हम 5वीं इंजील बन जाएं। लोग हमें उठते, बैठते, चलते फिरते पढ़ें और तब्दील होते होते और होते चले जाएं। आइए दुआ करें।
अरे खुदावंद तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए शुक्रगुजार दुआ करते हैं खुदावंद के पाकरू की रहनुमाई में, उसकी क़यादत में फसल बख्श के हम आगे बढ़ते हुए उस गोल, उस निशाने तक पहुंचे जो खुदावंद तूने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा, और हम आने वाले उस वक्त के लिए तैयार हो जाएं और इन तमाम निशानात के पूरे होते हुए और ज्यादा अपने आप को सरेंडर किए हुए तुझ में प्लग रहें, तेरी कुव्वत से मालामाल होते रहें और तेरे गवाह बनकर दूसरों के लिए वापसी और बहाली का बायस बनते रहें, यीशु के नाम में आमीन।